नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। लखनऊ ग्रामीण के मलिहाबाद के एक गांव में नवविवाहिता सरिता हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड की पूरी कहानी खुद सरिता के पति की प्रेमिका ने रची थी और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूसरे प्रेमिका साथ लिया था और 1 मार्च को सरिता की निर्मम हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। क्या है ये लव ट्रायंगल और ये पूरी कहानी, आइए हम आपको दिखाते हैं। मलिहाबाद के भदवाना गांव में बीती 1 मार्च को 20 वर्षीय नवविवाहिता सरिता की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि देखने वालों की रूह तक कांप उठी थी। सरिता की शादी का महज 1 महीने पहले ही महेंद्र नाम के शख्स से हुई थी, जो एक निजी कंपनी में काम करता था। घटना के बाद सरिता के पिता ने पति समेत ससुराल जनों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराया और मामले की जांच शुरू हुई। तफ्तीश में पुलिस को एक महिला के होने की बात सामने आई, जिसका नाम संगीता रावत था। संगीता पास के ही गांव में रहती थी, जिसको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। कड़ाई से पूछने के बाद संगीता ने खौफनाक हत्या की दास्तान बयां कर दी, जो सबको डरा देने वाली थी। पुलिस के मुताबिक सरिता के पति महेंद्र का प्रेम प्रसंग संगीता से कई समय से चला आ रहा था, लेकिन जात बिरादरी के कारण उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। लिहाजा संगीता और महेंद्र ने अलग न होने की कसम खाई और कुछ समय पहले ही अपने खून से संगीता की मांग भर दी। इसी बीच महज 1 महीने पहले महेंद्र की शादी मलिहाबाद के ही फूलचंद्र खेड़ा की रहने वाली 20 वर्षीय सरिता से हो गई। महेंद्र के प्रेमिका ने महेंद्र की पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ा प्लान रचा और इस साजिश में अपने दूसरे प्रेमिका साथ भी लिया और 1 मार्च को सरिता के ही घर जाकर उसे बेलचे और बांके से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दोनों वहां से फरार हो गए। इसमें क्या राज थे और कैसे हत्या की गई सर? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, विगत 1 मार्च को शिवरात्रि के दिन दोपहर में ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भदवाना में एक नवविवाहिता जो 30 जनवरी को जिसका विवाह हुआ था, उसकी हत्या हो गई है। जो लड़की के परिजन थे, उन्होंने ये समझते हुए कि क्योंकि अभी अभी शादी हुई है, दहेज के कारण हत्या हुई होगी, उसके लिए उसमें 304 का एक मुकदमा दहेज के उत्पीड़न करके हत्या कर देने का मुकदमा लिखवाया नामजद करते हुए। लेकिन घटना की सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कलेक्ट किया गया उसको देखते हुए घटना के समय को सुनिश्चित किया गया कि किस समय घटना हुई है और उस समय बिंदु पर इन लोगों की जो नामजद थे उन लोगों की उपस्थिति का विवरण जानकारी की गई, पुष्टि की गई। उनमें से कोई भी व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और घटनास्थल जो एक बंद उसमें अहाते में था, उसके कमरे का दरवाज़ा पीछे से लॉक किया गया था, उसमें दीवार तोड़ के लोगों के द्वारा प्रवेश किया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए संगीता रावत व उसके प्रेमी शिवभरण को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे हत्याकांड में लव ट्रायंगल की मुख्य बात सामने आई है। ऐसे में महेंद्र भी सकते में है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल आला कत्ल, बांका, बेलचा व फंटी समेत कई अन्य चीजें बरामद कर ली हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इसके पीछे किसी गहरे राज का, रहस्य का हम लोग को अनुमान हुआ कि कोई इस प्रकार से निर्मम हत्या जो की गई है वो किसी अन्य कारण से संभावना अधिक लग रही है। उसी चीज़ पे हमने जो मृतक का पति था उसके CDR को खंगाला। उसके CDR में एक लड़की का बार बार फ़ोन पे कॉन्टैक्ट होना प्रमाणित हो रहा था, प्रकाश में आया। उस लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके हाथों पे चोट लगी हुई थी काफ़ी अधिक। जो उसने अपने घटना के समय की अपनी उपस्थिति के संबंध में जो बताया वो सब भी मेल नहीं खा रहा था। जो चोटों का कारण बताया वो सब भी मेल नहीं खा रहा था। उससे फिर पुलिस के हिसाब से हिकमत अमली से उससे पूछताछ की गई और भी जो उसके संपर्क में लोग थे उनसे पूछताछ की गई। उनमें से एक व्यक्ति जो आपके सामने अभियुक्त, सहअभियुक्त के रूप में खड़ा हुआ है, उसके द्वारा बताया गया कि इस लड़की ने ये हत्या कराने के लिए पहले उससे भी अनुरोध किया था और वो भी इस साजिश में शामिल था, वो भी हत्या करने के प्रयास में था। उस दिन वो नहीं आ पाया किसी कारण से, वो इसने आवेश में आके खुद ही ये कदम उठाया। घटना में जो प्रयुक्त हुआ था असलहा, यहाँ तक कि ताले की चाबी भी जो
तमाम परिजनों को खोजने के बावजूद भी नहीं मिल पाई थी। इस लड़की के जो इसमें कल्प्रिट है, अपराधी है, उसकी निशानदेही पे बरामद हुई है। हत्या में जो असलहा इसने प्रयोग किया, जो हथियार प्रयोग किया। नवविवाहिता सरिता की मौत को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि इसकी भनक किसी और को लगी ही नहीं। लेकिन पुलिस ने तकनीकी और होशियारी के आगे हत्यारों की एक ना चली। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।